हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज को ये जो वीडियो होने वाला है वो 1 ASC अम्बाला के फेज़ 2 के फुल रिव्यू के बारे में है, जो कि बहुत ही शानदार रिव्यू शेयर किया है भाई ने। एकदम डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बिना मेरे कोई क्वेश्चन पूछे ही सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। तो बहुत ही शानदार रिव्यू है अम्बाला वाले कैंडिडेट के लिए और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनके ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन हुआ ही नहीं। अब देखिए भाई ने क्या बताया है, आप आगे खुद ही देख लेंगे। मतलब आपको ग्रुप डिस्कशन करने का मौका नहीं मिला, केवल सीईओ ने सबको बुलवा लिया। तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप अम्बाला जा रहे हैं तो ऐसा होता है तो अच्छा ही है, आपके रिजेक्शन के चांस कम ही हो जाएंगे। और दोस्तों मैं अभी रिसेंट में देख रहा हूँ काफ़ी सारी फेक वीडियोस आ रही हैं कि रनिंग हो रही है एएससी पर, कहीं इस व्यूज़ के लिए लोग मतलब भटका रहे हैं। तो दोस्तों उनसे आप दूर रहिए। वो आपको अभी आपका फेज़ 2 आने वाला है, 2-4 दिन में आपके फेज़ 2 लगे हुए हैं और आप उन पर थोड़ा ना ध्यान दीजिए। मेरे पास काफ़ी एक वीडियो आई थी, भी लिंक शेयर किया था एक भाई ने कि देखो ये क्या सही है, क्या रनिंग होगी एएससी पर किसी वाले। तो अब क्या बताऊं यार, मतलब उन पर आप भरोसा कैसे कर लेते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो आप उन फेक वीडियो से थोड़ा दूर रहिए। तो आज के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। और मैंने कहा था भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दिया था भाई का अम्बाला से क्लियर हो गया है। तो अब रिव्यू के बारे में बात करते हैं। अप्रॉक्सीमेट 210 की रिपोर्टिंग हुई थी अम्बाला के अंदर। और दोस्तों ये जो रिव्यू है ये 13 जनवरी का है। तो 13 जनवरी के अंदर जो वहाँ पर रिपोर्टिंग हुई थी वो हुई थी लगभग 210 बंदों की। और उसके आगे पीएफटी जो क्लियर हो चुका था वो हुआ था 151 का। 11 लड़के वो थे जो एसआरटी में आउट हो गए थे। और अपसेट मैंने पूछा था कितने हुए थे, और अप्रॉक्सीमेट 85 को डेट मिली है मेडिकल की। तो 210 में से फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है वो 85 लड़कों का हुआ है अम्बाला के अंदर, 1 ASC अम्बाला के अंदर। फिर मैंने उनसे डिटेल में पूछा कि भाई पीएफटी कैसा हुआ, पुशअप में कितना होल्ड करवा रहे हैं। तो दोस्तों आपके जो सारे डाउट हैं आप मैं लगभग आपके वीडियो में अपने क्लियर करता हूं। जो भी आपके कमेंट में रहते हैं क्वेश्चन, उनके लगभग आधे तो ज़्यादा सोल्यूशन मैं वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, मैं बता देता हूँ कैंडिडेट से पूछकर। तो आप वीडियोस को देख लिया करिए, आपके डाउट ना रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया पुशअप में कितना होल्ड करवा रहे हैं। तो अपसेंट की बात करें तो 13 बता रहे हैं कि 13 अपसेंट थे 1 ACM वाला के अंदर। और पीएफटी बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। और कदम ताल के बारे में बताया है कि हाथ सीधे पैर पर सटाकर करना है और स्टैंड होकर करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कदम ताल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। आपको ऐसे स्टैंड हो जाना है और आपके हाथ को ऐसे चिपका लेना है। फिर एक पैर आपको कमर के ऊपर ले जाना है, फिर नीचे करना है। फिर दूसरा टू बोलेंगे तो दूसरा पैर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे करना है। तो ये प्रोसेस होने वाला है कदम ताल का। अब आई होप आप कदम ताल के रिगार्डिंग आपका डाउट ना आए। तो कदम ताल ऐसे हो रहा है और स्टैंड होके करना है, जंपिंग नहीं करना है। आप सभी बहुत सारे डाउट आते हैं कमेंट में, टोटल पीएफटी आउट कितने हुए हैं काउंटिंग के साथ, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पीएफटी में आउट के लगभग आप समझ लीजिए, क्योंकि लगभग पीएफटी में 151 लड़के पीएफटी देने गए थे 210 में से। तो मान लिया 8-10 अपसेंट हो गए हैं, 13 अपसेंट हो गए, तो लगभग 30 से 40 लड़के पीएफटी में आउट हो जरूर हो गए होंगे, क्योंकि 11 एसआरटी में आउट हुए। तो लगभग 25 से 30 लड़के हम मान सकते हैं पीएफटी में आउट हुए हैं। और उसके आगे बात करें पूरी फिर दूरी काउंटिंग पर दूसरा पैर उठाकर नीचे रखना है, ये कदम ताल का तरीका हो गया। इजी है, वो वहाँ पर पहले करके दिखाएंगे। तो वो आपको पहले वहाँ पर एक डेमो देंगे, वहाँ पर जो आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको कायदे से समझा देंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको उसी वे में जैसे वो बताएंगे, हो सकता है आपने जैसे प्रैक्टिस की हो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, तो आप थोड़ा प्रिपेयर होकर जाना। हर सीएससी पर जा रहे हैं किसी भी, थोड़ा अगर आप वहाँ पर 10 की रिक्वायरमेंट है पुशअप की, तो आप घर से 20 की प्रैक्टिस करके जाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर आपको। और पुशअप में फिर उनके आगे बात की है, इजी है, वो पहले करके दिखाते हैं। उसके बाद पुशअप हुए, पुशअप में पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो अलग अलग करके दिखवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप गलत पोस्चर से 10 पुशअप कर देते हैं तो उसके बाद आपको बाहर निकाला जाएगा और दोबारा चांस देकर करेक्ट पोस्चर में करने को कहा जाएगा। तो पुशअप आपके अच्छे हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं, ज़्यादा होल्ड नहीं करवा रहे, लेकिन आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका पोस्चर है जो बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए जब आप बाइंड करते हैं, ना फिर आपका बैक नीचे आना चाहिए। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है, पुशअप में आपका पोस्चर इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे बात करते हैं होल्ड कितने सेकंड कराया है। तो हार्डली अब उसके आगे बताया है पुशअप में ही ज़्यादा आउट कर रहे हैं। तो पुशअप भाई वहाँ पर जो अम्बाला में है थोड़ा सा टफ हुआ है, पुशअप में ज़्यादा आउट किए हैं। स्टार्टिंग में 4-5 में कोई होल्ड नहीं करवाया, उसके बाद थोड़ा होल्ड करवाया, और 9-10 वाले पुशअप में 7-8 सेकंड होल्ड करवा दिया। तो ये पॉइंट अम्बाला वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है।
कि स्टार्टिंग में 4-5 जो पुशअप हो रहे हैं उनमें आप काउंटिंग चल रही 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 अप 2 अप ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है वहाँ पर, फिर बाद में जो 4-5 के बाद जो पुशअप आते हैं उनमें 2-3 सेकंड होल्ड करा रहे हैं, 3-4 सेकंड होल्ड करा रहे हैं। जैसे जो सातवां आठवां छठा सातवां आठवां पुशअप होगा उसमें थोड़ा सा होल्ड करवाएंगे, और उसके बाद जो 9वां 10वां पुशअप आएगा तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए थोड़ा सा उसमें, क्योंकि 7 से 8 सेकंड होल्ड करवाया जा रहा है। तो भाई पुशअप में तो भाई सबका होल्ड करवा रहे हैं, इसके लिए प्रिपेयर होके जाओ आप। पुशअप की थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि पुशअप में सबसे ज़्यादा आउट हुए हैं। अब भाई ने बताया है कि 151 की रिपोर्ट, 151 पीएफटी पास हुए, 210 की रिपोर्टिंग थी, 13 एब्सेंट हो गए, 11 एसआरटी आउट हो गए। तो लगभग 40 बंदे जो हुए हैं जो पीएफटी में आउट हुए हैं, और पुशअप में जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम होगा आई थिंक। तो ये आप ध्यान रख के जाइए। पुशअप थोड़ा टफ हो रहा है ज़रूर, लेकिन आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप घर में, मेरा मानना है कि 20 से 25 पुशअप लगा के जाइए, वहाँ पर आप होल्ड कर लेंगे चाहे जितना भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद है सिटअप और स्क्वाट्स नॉर्मल हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, फिर एसआरटी कराया गया। एसआरटी में 11 आउट हुए। भाई ने बिल्कुल मेरे कोई क्वेश्चन पूछने से पहले ही सारे जो आपके डाउट आते हैं सारा रिव्यू है बिल्कुल डिटेल में शेयर कर दिया है। एसआरटी में 11 आउट हुए हैं, और उसके बाद ब्रेकफास्ट का ब्रेक दिया गया है अराउंड 10 बजे। 11 बजे लगभग जीडी के लिए भेज दिया गया है, और 2 बजे सबका जीडी हो गया है। 14-14 कैंडिडेट के ग्रुप बनाए गए थे वहाँ पर। और उसके बाद टॉपिक थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको ये टॉपिक जरूर करने हैं। देख लीजिए, ये टॉपिक है जो है कि नेशनलिज्म आया था, स्पोर्ट्स कंडीशन इन इंडिया आई थी, नेशनल एंथम शुड बी मैंडेटरी प्लेड इन सिनेमा हॉल्स आया था। तो ये टॉपिक आपके 1 ACM वाला के अंदर आए थे। और नेशनलिज्म मुझे नया दिख रहा है। बाकी ओलंपिक मैंने सब जगह कल का रिव्यू जो आया है, ओलंपिक मैं आपको अब बता दिया है कि आपके कल वाले रिव्यू में जो कानपुर से आया था, ओलंपिक का आया था, ओलंपिक इन इंडिया आया था, और उसमें नेशनल एंथम वाला यही था। और उसमें एक और टॉपिक था जो शायद था, मुझे जहाँ तक याद है, ग्लोबल इकोनॉमी करके था, या फिर बुक्स वर्सेस ई बुक्स वर्सेस हार्ड बुक, ये टॉपिक थे। तो कल के इतने ही टॉपिक वेरिएट हुए हैं। इसके बाद आपको यार 2-3 सेंटर का और रिव्यू आने हैं, उनको मैं अभी आपको जल्दी से ही प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके आगे बात करें, लगभग 3:30 पे रिजल्ट आउट हो गया है, और अप्रॉक्सीमेट 83 कैंडिडेट्स आर पास्ड इन ग्रुप डिस्कशन, और ये आपका सिलेक्शन रेशियो रहा है। और उसके आगे आप अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग, और भी फिर इन्वेलप और फॉर्म भरवाया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए, फिर 5 बजे छोड़ दिया गया। तो आपको अम्बाला में क्या होगा, 5 बजे ही आप फ्री हो जाएंगे, तो आप आसानी से बाहर आ जाएंगे, ज़्यादा आपको रुकना नहीं पड़ेगा 7-8 बजे तक, ठीक है। तो और 9, 10, 11 फरवरी को हमारी डेट दी गई है मेडिकल की। तो 45-45 ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको डेट दी जाती है। 9, 10, 45 को 9 दी, फिर अगले 45 को 10 दी, फिर जो बचे हुए हैं उनको 11 दी। तो ऐसे उनका सिस्टम चलता है मेडिकल के रिगार्डिंग। अब उसके आगे बात करते हैं जीडी में, जो कि मेन राउंड है। जीडी में कैसे परफॉर्म करना है, अगर जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो मैं कैसे खेलना पड़ेगा जीडी के अंदर। तो मुझे 9 फरवरी की डेट मिली है, भाई ने बताया है। इंट्रो का क्या सीन है ये भी बता दीजिए। तो भाई मेरे ग्रुप में तो कोई अच्छा नहीं बोला, मैं भी अटक रहा था, फिर भी मतलब भाई का सिलेक्शन हुआ है। और उसके आगे बात करें, मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड का सेल्फ इंट्रो, देन डायरेक्ट स्पीक ऑन टॉपिक। तो आपको वहाँ पर सीओ ने डायरेक्ट बोल दिया है कि आपको 15 से 20 सेकंड में अपना सब कुछ खत्म कर दीजिए। आपने सारा कुछ तो अपने PIQ फॉर्म में भर ही रखा है, तो मैं कुछ जल्दी से बताइए और टॉपिक पे बोलिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पे बोलना। और उसकी आगे बात करें, एग्जैक्ट नहीं पता पर जिनका पोस्चर नहीं सही था वो आउट हो गए। तो आपको ग्रुप डिस्कशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही यूनिक होने चाहिए, जैसी रिक्वायर्ड है। आपको बहुत ही जेंटल वे में आपको वहाँ पर बैठना है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी सारे लड़के रिजेक्शन हो रहे हैं। मैंने अभी देखा भी है, आप सभी ने देख रहे होंगे कि जिनका पोस्चर नहीं सही होता, कुछ लड़के इतना झुक के बैठ जाते हैं कि उनका जो सीने पर चेस्ट नंबर लगा होता है वो भी नहीं दिखता, वो भी बिल्कुल बैंड हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है ग्रुप डिस्कशन में। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन कितना जल्दी होने वाला है। तो आप आई कॉन्टैक्ट बना कर रखिए, अच्छे से परफॉर्म करना है यार जीडी में। ऐसे मतलब आपको हल्के में किसी भी टास्क को, इवन आपको एसआरटी को भी हल्के में नहीं लेना। अगर जिस भी टास्क को आप हल्के में लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है आपके फ्यूचर में। तो ये गलतियां ना करना, सब कुछ अच्छे से थोड़ा प्लान करके जाना वहाँ पे। मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड का इंट्रो हुआ, एग्जैक्ट नहीं पता पर जिनका क्वेश्चन नहीं था वही आउट हो गए हैं। सबका रिजल्ट एक साथ अनाउंस हुआ है। मेरे ग्रुप में 2 लाइन के बीच में था, मतलब बैच 20 था। और जीडी में कितने सही बोलना रहेगा, डिस्कशन कैसे करना होगा अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो टॉपिक से रिलेटेड बोलो, चाहे अटक के बोलो बट रिलेटेड बोलो। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर टॉपिक पर आप चिपके रहते हैं, स्टिक रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की प्रायोरिटी बढ़ जाती है।
हमेशा ग्रुप में डिस्कशन नहीं हुआ, हमारे ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ, केवल एक बार सीक्वेंस से बोलने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना इसको। फिर सीईओ सर ने चेस्ट नंबर बुला के एक एक बार बोलने को कहा। तो दोस्तों अगर ये तो भाई बिल्कुल ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप अम्बाला वाले कैंडिडेट के लिए, कि अगर सीईओ सर के पास गए हैं आप और उन्होंने ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाया है, तो एक अच्छा ही यार आपको इंट्रो बोलना है, 30 सेकंड बोलना है। जैसे ही ये राउंड कंप्लीट होता है, फिर वहाँ पर आपको सीईओ सर ने क्या कहा कि एक चेस्ट नंबर से फिर से बोला कि आप अपने आइडियाज़ शेयर करिए, फिर आप अपने आइडियाज़ शेयर करिए। तो इसी तरह चेस्ट नंबर वाइज आपको अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं, बस हो गया। अगर आप उसमें बस 2 बार आपको बोलना रहेगा, एक बार इंट्रो के टाइम और एक बार डिस्कशन जो सबको टाइम दिया गया। तो भाई इसमें तो भाई सिलेक्शन की प्रायोरिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो आपको बस सिलेक्शन लेना है भाई, अगर आप बोल देते हैं थोड़ा बहुत भी तो आपका सिलेक्शन बढ़िया इंश्योर है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और दोस्तों मैंने देखा है काफ़ी सारा फेक कंटेंट आप आ रहा है, तो उनसे थोड़ा अवेयर रहिए। और दोस्तों नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। जो दिन में अपडेट आती है टॉपिक वगैरह के रिलेटेड, मैं वहीं पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज मैसेज कर सकते हैं। और टॉपिक से रिलेटेड बोलना है, नथिंग एल्स। कुछ ज़्यादा बोलने के चक्कर में कुछ भी बोलने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। कम बोलो लेकिन रिलेटेड बोलो। अब आपको घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा लपेटना नहीं है टॉपिक को, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। अगर आपको कम टाइम दिया जा रहा है, अगर डिस्कशन हो रहा है तब तो आप पॉइंट्स को इलेबोरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइम कम है, इस तरह का सीन होता है कि डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बोलना है। ये इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। फिर उसके आगे मैंने कहा था अगर आप टॉपिक पर ही बोल देते हो तो सिलेक्ट हो जाओगे। तूने कहा हाँ। और बेस्ट विशेष है भाई को अपने मेडिकल के लिए। और ये भाई का फ़ोटो है, और भाई को ऑल द बेस्ट है उनके मेडिकल के लिए। और उन्होंने कहा था मैंने भी रिव्यू से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए अपने आने वाले भाइयों को सही जानकारी मिलनी चाहिए, आप सभी का क्लियर हो जाए। तो भाई मतलब बहुत अच्छी बात है यार, अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी भी हेल्प करते हैं। और अम्बाला सेंटर बहुत बढ़िया है, उन्होंने बताया कि अम्बाला सेंटर काफ़ी अच्छा सेंटर है। अगर आप फेस टू देने जा रहे हैं तो आप सभी जिनका भी अम्बाला है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से क्लियर करके आइए और अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेके आइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका भी फेस टू लगा हुआ है, क्योंकि हर रिव्यू में आपको जीडी की कुछ ना कुछ टिप्स मिलती हैं जो आपके अपकमिंग फेस टू में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।